ओके बिस्मिल्लाह। तो आज हमारा जो ये चैप्टर है रिसोर्सेज का, जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, हम आज इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे एक्सरसाइज की। ठीक है, तो इसके जो बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, हालांकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं सोशल साइंस के, लेकिन इसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। पहला जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। ज़मीन पर जो मैंने आपको कहा कि यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह एक जैसे नहीं है, हर रिसोर्स हर जगह पर मौजूद नहीं है। लेकिन रिसोर्सेज की हम 2 किस्में बयान करते हैं कि यूबिक्यूटस है और लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस यानी जो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज आमतौर पर लोकलाइज्ड होते हैं, ये उन्हीं के बारे में है। ये सवाल उन्हीं के बारे में है कि ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं है। तो इसका जवाब है आवर अर्थ हैज डिफरेंट टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड। हमारी जो ज़मीन है इसकी टोपोग्राफी यानी कहीं पर पहाड़ी इलाका है तो कभी कहीं पर मैदानी इलाका है, कभी कहीं पर समंदर का साहिल है तो कहीं पर जो है आइलैंड है। समझ रहे हैं, हर जगह एक जैसी ज़मीन नहीं है। और यहां तक कि अगर आप किसी खास इलाके में, खास एक टोपोग्राफी में देखेंगे, विद इन टोपोग्राफी भी जो है ज़मीन के मुख्तलिफ खदोखाल होते हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि इसका क्लाइमेट भी एक जैसा नहीं होता है। अगर हम जम्मू जाएंगे तो बहुत गर्मी है, कश्मीर आएंगे तो मॉडरेट टेम्परेचर, लद्दाख जाएंगे तो बहुत सर्दी है। समझ रहे हैं, यानी विद इन ए रीजन भी क्लाइमेट एक जैसा नहीं है। और इसी तरह जो आल्टीट्यूड, समंदर से, सतह समंदर से जो बुलंदी होती है उसको हम आल्टीट्यूड कहते हैं, उसको हम आल्टीट्यूड तो आल्टीट्यूड भी डिफरेंट है। इस वजह से ये सारे फैक्टर्स जो है रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इस वजह से सारे के सारे रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू दीज फैक्टर्स देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर द अर्थ। यही वजह है कि हमारी जमीन पर जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। हर जगह पर वसाइल एक जैसे नहीं है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग वसाइल है। अगर हम पहाड़ को देखेंगे तो उस पर दरख्त जो है कुदरती तौर पर जो वाइल्ड वेजिटेशन जो होती है, जिसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, वो खुद ब खुद उगते हैं। लेकिन अगर डेजर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर तो कैक्टस के अलावा कुछ उगता ही नहीं है। तो ये क्लाइमेट का असर होता है। समझ रहे हैं, तो इस तरह से हर जगह पर आपको हर तरह के रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। ये इनका लोकलाइज्ड, इसी वजह से लोकलाइज्ड इनका एक नेचर है। तो रिसोर्सेज हमेशा लोकलाइज्ड जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होती है। मैंने आपको चैप्टर में बहुत थ्रेड एंड बेयर इस पर हमने डिस्कशन किया और मैंने आपको समझाया कि रिसोर्सेज जो है फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है हमें कि ये हमेशा हमेशा रहेंगे हमारे पास। और मैंने आपको 3 R's के बारे में वो कंसेप्ट दिया था। हम इसको बहुत कम यूज़ करेंगे, रीयूज़ करेंगे, रिसाइकल करेंगे, रिड्यूस करेंगे। समझ रहे हैं, तो क्योंकि रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रिसोर्स को कंजर्व नहीं करेंगे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मामलात हो जाएंगे, क्योंकि ज़मीन पर ये इनका एक लिमिटेड एक स्टॉक है हमारे पास, ये अनलिमिटेड नहीं है। यहां तक कि अगर आप देखेंगे आपकी उम्र में ही चंद साल पहले जो है हमारी इस एरिया की हालत एक थी, हमारी लैंड यहां पर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थी। आज आप देखते हैं कंस्ट्रक्शंस कितनी है। आज एक जगह पर वो जिसको हम कहते हैं उर्दू में तिल धरने की जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है। समझ रहे हैं, और अगर आप सिर्फ 5 साल पीछे देखेंगे तो ये सारा इलाका जो था, यहां पर इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शंस नहीं थी। अब ये सारे का सारा बंद हो गया। अब आप इमेजिन कीजिए 50 साल बाद क्या होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो लिहाजा कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेविंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशंस इज कॉल्ड कंजर्वेशन। लिहाजा कंजर्वेशन हम किसको कहते हैं कि जब आने वाले पीढ़ियों के लिए अगर हम बचा के रखेंगे, रिसोर्सेज को बचा के रखेंगे, ये सोचेंगे कि हमें ही सब कुछ नहीं करना है, हमें ही हमेशा यहां जिंदगी नहीं जीनी है, बल्कि आने वाली नस्लें भी, उनको भी चाहिए ये रिसोर्सेज, उसको कंजर्वेशन कहते हैं, उसी को हम कंजर्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। और ये इसका तो जवाब आप अच्छी तरह से दे देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारे रिसोर्सेज असल में
वो पोटेंशियली रिसोर्सेज होते हैं, और उनको असल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना जो है, एक्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना, उसके पीछे होता है इंसान का हाथ, उसके पीछे होता है। इस वजह से ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुख्तसर सा जवाब हम क्या लिखेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ह्यूमंस मेक इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम ऑल अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स इसीलिए जरूरी है क्योंकि हर रिसोर्स से उसका वैल्यू निकालना, उसकी कीमत वसूल करना, यह असल में इंसान का काम है। इंसान के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है, इंसान के बगैर ये, इसलिए इंसान का रिसोर्स ज्यादा जरूरी है, इंसानी वसाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल जिसमें दवाम हो, जो चलता रहे, जो बनता रहे, समझ रहे हैं, उसको हम सस्टेनेबल कहते हैं। और हम अल्लाह को सस्टेनर भी कहते हैं क्योंकि वो लगातार हमें पालता है, समझ रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसी डेवलपमेंट जो लगातार होती रहे, जिसमें बीच में ब्रेक्स ना लगे, हर्डल्स ना आ जाए। मेकिंग ए बैलेंस बिटवीन आवर नीड एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारी जरूरत कितनी है और रिसोर्सेज कितने हैं, उनकी बैलेंस अगर हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अपनी जरूरत से ज्यादा हम किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे हमने जंगलात के साथ इंसानों ने किया और जमीन के साथ कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा जमीन जाया कर दी है। और आज आप देखते हैं जो हमारी लैंड है, जो कल्टिवेबल लैंड है, उसमें हम कंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत बुरी चीजें हैं, और क्योंकि आने वाली जनरेशंस के लिए, जो हमने पहले भी बात की, आने वाली जनरेशंस के लिए हम शायद सोच ही नहीं रहे हैं कि उनका क्या होगा। इस वजह से हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें ये बिल्कुल क्लियर करना है, एक बैलेंस बनानी है, एक जिसको हम कहते हैं एक मीज़ान की तरह हमें चलना है। हमारी ज़रूरत कितनी है और हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, उसको बैलेंस करके हमें चलना है। तो ये आगे 4 सवाल हो गया खत्म ये। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, टिक द करेक्ट आंसर। मुझे लग रहा है कि ये आसानी से आ जाना चाहिए आपको। Which one of the following does not make substance a resource? इनमें से कौन सा चीज जो है सबस्टेंस को रिसोर्स नहीं बनाता है? क्या वो यूटिलिटी है, क्या वो वैल्यू है, या क्वांटिटी है? कौन सी चीज? यानी किसी भी चीज को हम रिसोर्स कहते हैं। ये पहले ही मैंने आपको बता, उस वक्त मैंने बोर्ड पर लिखा था बड़ा यूटिलिटी, और मैंने आपको लिखा था वैल्यू। 2 चीजें मैंने लिखी थी कि इससे हर चीज को हम रिसोर्स बनाते हैं इस चीज के जरिए से। तो यहां पर आएगा क्वांटिटी, कितना मिकदार हमारे पास है, इससे रिसोर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारी मिट्टी है, अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी हमारे लिए नहीं है, उसका वैल्यू हमारे लिए नहीं है, तो इसका कोई मकसद ही नहीं है। बात समझ में आई? तो क्वांटिटी इसका जवाब आएगा कि इनमें से क्वांटिटी ऐसा एक फैक्टर है जिससे सबस्टेंस रिसोर्स में तब्दील नहीं होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वांटिटी हमारे पास किसी चीज की कितनी है, असल में उस चीज की यूटिलिटी और उसका वैल्यू उसको रिसोर्स बनाता है। बात समझ में आई? इसलिए क्वांटिटी सही जवाब है, क्योंकि सवाल में यह पूछता है कि नॉट मेक ए सबस्टेंस ए रिसोर्स। मेकिंग के लिए हमें जरूरी होती है यूटिलिटी और वैल्यू, समझ रहे हैं? इसलिए इसमें आर कौन सा है? क्वांटिटी से पता नहीं चलता है कि कोई चीज रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन 2 जो है, Which one of the following is a human made resource? बिल्कुल आसान है। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। आप जानते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हो, स्प्रिंग वाटर हो, ये सारा कुदरती है। इसमें से एक चीज है जो इंसान बनाता है, दैट इज मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। समझ रहे हैं? क्योंकि ये इंसान ने खुद से डेवलप किया। हालांकि हम सारे के सारे जिनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, उनका असल में एक्सट्रैक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज से ही, लेकिन विथ ह्यूमन इंटरवेंशन। समझ रहे हैं? कैंसर की दवाई हमने कहीं और से नहीं लाई, बल्कि नेचर से ही हासिल की है। वो केमिकल्स पहले से ही यहां पर मौजूद है, लेकिन उनका हमने इस्तेमाल किया, तो हमने उसमें इंटरवेंशन किया, तो ये नेचुरल रिसोर्स, ये ह्यूमन रिसोर्स बना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसका 3, पार्ट 3, कंप्लीट द स्टेटमेंट। बायोटिक रिसोर्सेज आर, तो यहां पर एक्चुअली जो है मैंने बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में यहां पर है, कंप्लीट द स्टेटमेंट। चलिए, बायोटिक रिसोर्सेज आर दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग बीइंग्स। एक और यहां पर आपके इसमें दिया हुआ है, कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? आप जानते हैं, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक,
मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें आपको पता ही है पहले वाला है, क्योंकि ऐसे रिसोर्सेज जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है और फिर से वो जल्दी जल्दी बन नहीं पाते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये हो गई इसकी एक्सरसाइज। बाकी जितना भी इसमें है वो सिंपली जो है आप उसको एक तरह से आप पर्सनल प्रोजेक्ट की तरह आप ले लेंगे इसको, तो घर में इसको आप देखेंगे। थैंक्स अ लॉट। ये ज़्यादा कुछ नहीं था।